ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक, धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 28 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है, तो देखिए 28 जनवरी 2025 को सुबह 7:02 पर दैत्य गुरु कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। मीन राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, तो यहां पर उच्चस्थ अवस्था में 31 मई 2025 तक रहने वाले हैं। 123 दिनों की समयावधि में उच्च राशि में मौजूद दैत्य गुरु सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। इसका मिथुन राशि के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए यह राजयोग प्रदाता माने जाते हैं, तो किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो शुक्र ग्रह के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, तो देखिए वैदिक ज्योतिष में शुक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का यानी घरेलू जीवन में जो सुख मिलता है उसका, दांपत्य जीवन का और सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुखों का कारक माना जाता है। शुक्र की जो महादशा होती है 20 साल की होती है। दर्शकों, ये जो राशियां हैं, वृषभ राशि और यह तुला राशि की अधिपति यानी स्वामी माने जाते हैं, और जब भी जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित होते हैं तो जीवन में कई प्रकार की शुभता को देने का काम करते हैं। देखिए, कुंडली में अगर ये प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो सबसे पहले जातक के वाणी में और जातक के व्यक्तित्व को लेकर आकर्षण देने का काम करते हैं। शुक्र अगर बलवान हो तो जीवन में सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख यानी भौतिक सुख आसानी से व्यक्ति को मिलता है, यानी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति के जीवन में बलवान होते हैं तो निभाते हैं। और कुंडली में बलवान अवस्था में विराजित हों तो क्रिएटिव क्षेत्रों में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में जातक को सफलता भी मिलती है। अगर ये प्रभावी ना हो, कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हो, तो देखिए फिर यौनांगों में बीमारियां देने लगते हैं, डायबिटीज की भी समस्या का सामना करना पड़ता है, घरेलू कलह, आर्थिक अभाव, और जातक मर्यादाहीन हो जाता है, संस्कार विहीन हो जाता है, और समाज में मान सम्मान की हानि भी इनके पीड़ित होने पर जरूर होती है। तो जब कुंडली में इनकी अवस्था नेगेटिव हो तो उपाय जरूर करना चाहिए। तो भाई हम आपको बताते हैं क्या विशेष परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मिथुन राशि वाले जातकों, दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं, और आपके त्रिकोण भाव यानी आपके संतान, शिक्षा और प्रेम वाले भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 28 जनवरी 2025 को ये मीन में जाएंगे तो आपके 10वें घर में गोचर करने वाले हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, मीन राशि में शुक्र रहेंगे और शुक्र की राशि में गुरु रहेंगे, तो एक दूसरे की राशि में दोनों प्लैनेट रहेंगे, गुरु और शुक्र, तो एक राजयोग बनने वाला है, उसका नाम है परिवर्तन राजयोग। तो सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में 28 जनवरी 2025 से लेकर आने वाले 123 दिनों तक यानी 31 मई तक दैत्य गुरु कई मामलों में बेहतर लाभ आपको देने वाले हैं। सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में आपको परिवर्तन से गुजारने वाले हैं। या तो काम और व्यवसाय के सिलसिले में आप नवीन जगह पर बसने की योजना बना सकते हैं, या इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में यात्राएं काफी ज्यादा होने वाली है,
जो आपके जीवन में आपको लाभ देने वाली है। कुंडली के 10वें घर में विराजित रहने वाले हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों की जो रचनात्मक क्षमता है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो बढ़ने वाली है। यानी आप इस समयावधि में पहले की अपेक्षा ज्यादा गर्मजोशी से काम करते हुए नजर आएंगे। और कहीं यदि आपका जुड़ाव शुक्र जनित क्षेत्रों में है, यानी यदि आप इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा या किसी प्रकार का व्यावसायिक काम कर रहे हैं, चाहे आपका व्यापार कपड़े की दुकान हो, बुटीक की दुकान हो, सजावटी चीजों की दुकान हो, इनमें यदि आपका कार्य है तो आपको जीवन में विशेष सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 4थे घर में जाने वाली है। और कुंडली का हम आपको बता दें, 4था घर बहुत ही अहम भाव है। इस भाव से मानसिक शांति और घरेलू सुख के बारे में विचार करते हैं। तो यहां पर दैत्य गुरु जब अपनी दृष्टियां डालने वाले हैं तो परिवार से सुख मिलने वाला है। देखिए, शुक्र स्वयं सुखों के कारक माने जाते हैं। जहां दृष्टि डालेंगे वहां से जुड़ी हुई चीजों में आपको सुख देने वाले हैं। तो यदि मिथुन राशि वाले जातकों परिवार में तालमेल की कमी बनी हुई है या परिवार में मान सम्मान की कमी बनी हुई है, तो बेहद ही शुभ सूचना आपके लिए रहने वाली है कि परिवारजनों का सहयोग आपको मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर इस समयावधि में आपके परिवार के लोगों के द्वारा आपको लाभ हो सकता है। 4थे घर में इनकी दृष्टि पड़ने वाली है 31 मई तक। तो आपके जीवन में यदि आप इस समयावधि में घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई लग्जरी सामान को लेने के लिए मन में कल्पना या योजना बनाकर चल रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी यदि आप लेना चाहते हैं, या जो भी मिथुन राशि वाले जातक छोटी मोटी वस्तुएं ही लेना चाहते हैं जो घर की सुविधा से जुड़ी हुई है या खुद आपको लाभ देने वाली है, तो उसमें आपको दैत्य गुरु अनुकूलता देने वाले हैं। लग्जरी वस्तुएं आपके जीवन में देने वाले हैं। इस समयावधि में 4थे घर में दृष्टि डालने वाले हैं। तो हाल फिलहाल में जो व्यक्ति एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए हैं, चूंकि पंचमेश माने जाते हैं, पंचम घर शिक्षा का है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों की योजनाएं जो है वो क्रियान्वित होने वाली है। और यदि आप इस समयावधि में बुद्धिमत्ता वाले फॉर्म भर रहे हैं, किसी प्रकार का ऐसा प्रतियोगिता में जुड़ना चाहते हैं जो आपके जीवन में कंपटीशन से जुड़ी हुई है, उसमें आपको श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर परिणाम देने वाले हैं। तो जातकों आपके जीवन में इस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। जिन जातकों का जुड़ाव प्रेम संबंध में है, चूंकि पंचम घर के लॉर्ड बनते हैं, प्रेम वाले भाव के स्वामी हैं, तो प्रेम जीवन में भी आकर्षण बढ़ाने वाले हैं। प्रेम जीवन में आपका रिश्ता मजबूत करने वाले हैं। संबंध आपके मजबूत बनेंगे। दैत्य गुरु उच्च राशि में जाने से बेहतर परिणाम आपके जीवन में देने का काम करने वाले हैं और परिवर्तन राजयोग में रहेंगे। तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही शुभ समय रहने वाला है। अब देखिए, यदि आपकी कुंडली में खराब ग्रहों की महादशा चल रही है, तो फिर जो हमने आपको जानकारी दी है उसमें आपको परिणाम तो मिलेगा, लेकिन आपको उपाय जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को दैत्य गुरु को मजबूत करने के लिए सफेद चीजों का प्रयोग करना अपने लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आप सफेद वस्त्र धारण करते हैं, पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, घी का सेवन करते हैं, तो स्थिति बेहतर रहने वाली है। घर में यदि आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के पूजा आराधना करते हैं, श्री सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं, तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। और आपको खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।